शशि सर, टीचर्स के लिए तो भाई एक ये कहा जाता है ना कि समाज में एक इमेज होती है, एक छवि होती है। वो जब हम पहले पुरानी फिल्में जब हम हिंदी की देखते थे तो उसमें जो मास्टर जी लोग होते थे वो हवाई चप्पल, कुर्ता पैजामा और एक वो लंबा सा गांधी जी वाला झोला लिए रहते थे। आज वो स्वरूप रह गया है क्या? अगर ये स्वरूप समाज में जब इस तरीके से बदलाव हो रहे हैं लगातार, वो सारे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, शिक्षक और अभी जो नए नए मास्टर साहब बने हैं जो बच्चों को परीक्षा का दबाव कैसे कम किया जाए ये बताते हैं, जिनकी डिग्री का आता पता नहीं चल पा रहा है, वो वाले मास्टर साहब भी टी शर्ट पहनते हैं, ट्रैक सूट पहनते हैं और क्या क्या नहीं पहनते हैं। तो ऐसे में बिरला जी का ये स्टेटमेंट कि टी शर्ट नहीं चलेगी सदन के अंदर, कितना एक्सेप्टेबल है ये? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यूनिवर्सिटी में और खास करके जो कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं है और बहुत फ्रीडम है। जो चाहे वो पहन के, मतलब जो सामान्य वेशभूषा और ड्रेस माना जाता है, जो अब ठीक है, अभी भी कुछ लोग भले कुर्ता पैजामा और थैला कम हो गया है, लेकिन कुर्ता पैजामा भी है, कुछ लोग थैला लेकर के भी आते हैं और कई लोग अपना जींस पहन करके आते हैं। कई बार तो कुछ लोग शॉर्ट्स पहन करके भी आ जाते हैं। वो तो ये पूरा फ्रीडम है और इसलिए जो है यहाँ बिल्कुल तस्वीर अलग है। ये अलग बात है कि धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज और शिक्षण संस्थानों का भी चरित्र बदल रहा है। जो बहुत कुछ पहले नहीं होता था वो इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, और ये जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर रही हैं। यज्ञ हो रहा है, गौशाला खुल गया है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि अब क्या क्या हो रहा है। तो ये जो एक तरह से इसका जो धार्मिक चरित्र जो है खास धर्म विशेष का, वो तमाम दिल्ली विश्वविद्यालय में, अब दूर क्यों जाएंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजेस में जहां थोड़ा रेसिस्टेंस ज्यादा है, जैसे हम लोगों के कॉलेज में थोड़ा रेसिस्टेंस ज्यादा है हम लोगों की वजह से या और कुछ अन्य साथियों की वजह, तो वहां उतना नहीं हो रहा है। लेकिन ये तय है कि परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ है और इसका एक जो है भगवाकरण कह लीजिए या हिंदू एक तरह से बनाने की कोशिश जो है ये चल रहा है। अब रही बात जो बातें चल रही है वहां पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के हमारे पूर्व साथी ने भी कहा है कि वहां कोई ड्रेस कोड नहीं है। और दूसरी बात है कि टी शर्ट पे आप आपत्ति कर नहीं सकते हैं। असल में बिरला जी का संकट क्या है, स्पीकर तो है वो, लेकिन स्पीकर के अनुरूप न तो उनकी भाषा है और न तो उनका आचरण है। और उसके पीछे कारण एक तो हो सकता है कि भाषा का प्रॉब्लम है, क्योंकि सदन में आपका अपना भी व्यवहार बहुत गरिमामय, बहुत ही मर्यादापूर्ण होना चाहिए। उसमें भाषा तो बहुत मायने रखता है। अब किसी को कहिए बैठ जाइए, बैठिए, ये तो मर्यादापूर्ण भाषा नहीं है। इसी प्रकार से आप टी शर्ट पहन करके नहीं है, टी शर्ट पर तो आपत्ति आप कर ही नहीं सकते। अगर आपत्ति की कुछ बातें होंगी तो आप स्लोगन पे कह सकते हैं, ये स्लोगन जो लिखा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है तो सदस्यों के पास क्या विकल्प रह जाता है। देखिए, परिसीमन का मामला बहुत इंपॉर्टेंट मामला है और खास करके दक्षिण के राज्यों का। और यदि परिसीमन होगा और उसके बाद अगर जो है हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में भारी संख्या में जो है वो सदस्य संख्या बढ़ जाएगी और दक्षिण में क्योंकि उन्होंने जो है जनसंख्या नियंत्रण पर अधिक प्रयास किया है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें यह डर तो सता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो है चाहती है कि क्योंकि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का जो है कोई बहुत प्रभाव नहीं है, तो मुद्दा वहां यह था कि जो टी शर्ट वो पहन के कुछ मेंबर्स आए डीएमके के, उस टी शर्ट में जो लिखा हुआ है डिलिमिटेशन के विषय, यानी कि फेयर डिलिमिटेशन हो, तमिलनाडु विल, है ना, वो विन और हम जीतेंगे, और ये जो बातें जो भी हैं लिखी हुई बातें, तो असल में आंख में स्पीकर के वो बातें चुभ रही हैं। और वो इसलिए चुभ रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण सदस्य जैसा आचरण कर रहे हैं, ना कि स्पीकर के जैसा आचरण कर रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ स्पीकर के एक न्यूट्रल, एक निष्पक्ष, एक तटस्थ स्पीकर का कॉन्सेप्ट प्रारंभ से डेवलप नहीं हुआ। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि स्पीकर बनने के बाद जो है वो पार्टी की सदस्यता का त्याग नहीं करते।
लेकिन जो व्यक्ति स्पीकर के मर्यादापूर्ण आचरण को करते हैं और जिनकी समझ है वो पार्टी में रहते हुए भी मर्यादापूर्ण आचरण करते हैं और इन्हें लगता है कि संसदीय नियमों के तहत संसद को चलाना और प्रतिपक्ष को भी पूरी भूमिका देना ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जनतंत्र में दोनों पक्षों को जनता ने ही चुना है। संख्या बल के कारण एक सरकार में दूसरा प्रतिपक्ष में है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं विकसित हुआ। लेकिन धीरे धीरे जो बहुत सारे लीडर्स हैं वो पूरी तरह से पार्टी के प्रति निष्ठावान हो करके पार्टी के कार्यकर्ता जैसा आचरण करने लगते हैं, और इसीलिए जय श्री राम पर आपत्ति वहां नहीं होती है, लेकिन टी शर्ट पे अगर ये लिखा गया भाई दक्षिण के सदस्यों की ये समस्या है और वो बार बार संसद के पटल पर आकर के अपनी बात को नहीं रखेंगे इस प्रकार से, देखिए व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए, हमारे राज्यों को क्या चाहिए, हमारा अपराध क्या है डिलिमिटेशन के बाद। तो एक सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए संसद के पटल पे जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो इस प्रकार का अगर कोई स्लोगन लिख के आते हैं तो उसमें आपत्ति क्या है, जब तक कि संसद की मर्यादा का वो भंग न करें, चाहे भाषा के आधार पर क्या उस प्रकार से कोई आचरण न कर दे जो संसदीय मर्यादा के खिलाफ हो तब तक। लेकिन चुभन कहीं और है, और चूंकि जो स्पीकर ओम बिरला जी हैं वो तो निसंदेह लगातार उनका आचरण जो है सदन के मर्यादा के अनुरूप नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि स्पीकर जो है अगर वो पार्टी के विभिन्न प्रकार के जो भी दृष्टि है सोच उससे ऊपर उठ करके संसद की गरिमा के अनुरूप सोचें और प्रतिपक्ष को पूरा मौका दें कि ठीक है अपनी आप बात भी कहें, जो आपका प्रतिरोध का तरीका है और वो शांतिपूर्ण तरीका है, पीसफुल है, तो फिर तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ड्रेस कोड है नहीं, लेकिन वो कह गए कि टी शर्ट पहन के नहीं आइए। अब ये अपने आप में जो है ये बात ही बेमानी हो जाती है, काफी क्या कह सकते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि वो स्पीकर है, स्पीकर का मतलब ये नहीं है कि उन्हें सारे डिस्क्रेशनरी पावर मिल गए हैं। जो नियमावली है संसद को चलाने के लिए और उसके अतिरिक्त कुछ डिस्क्रेशनरी पावर जो होते हैं तो वो उसका वो प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ब्रिटेन में जिस प्रकार से एक न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है स्पीकर का, वो पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं और सदन को न्यूट्रल होकर के तटस्थ होकर के वो चलाते हैं और नियमों का पालन करते हैं। तो भारत में ये परंपरा नहीं है। लेकिन ये भी याद रखिए सोमनाथ चैटर्जी जैसे भी स्पीकर हुए, मावलंकर जो पहले स्पीकर थे, मुझे लगता है कि ओम बिरला को खुद संसदीय नियमावली का अध्ययन करें, संसदीय मर्यादाओं का पालन कैसे होना चाहिए, स्पीकर को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो ही इस प्रकार के आचरण से मुक्त हैं, तो उनके स्पीकर का क्या होना है। जी धन्यवाद।